बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि हम उम्रा करें, हज करें, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दें, क्योंकि एक मुसलमान की, एक मोमिन बंदे की इससे बढ़कर कोई और ख्वाहिश नहीं होती कि उसे दुनिया में ही जन्नत के नज़ारे देखने को मिल जाएँ कि जब वो मदीना तैयबा की हाज़िरी के लिए याद किया जाए। अगरचे रोज़ा नबवी की ज़ियारत हज का कोई ख़ास रुकन या जुज़ नहीं है, लेकिन कदीम उम्मत का ये तामिल चला आ रहा है। ख़ासकर दूर दराज इलाकों के मुसलमान जब हज को जाते हैं तो रोज़ा पाक की ज़ियारत और वहाँ सलात व सलाम की सआदत भी ज़रूर हासिल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसके बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी वफ़ात के बाद, तो वो ज़ियारत की सआदत हासिल करने में इन्हीं लोगों की तरह है जिन्होंने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कब्र मुबारक में, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का अपनी मुनव्वर कबूर में ज़िंदा होना जमहूर उम्मत के मुस्लिमात में से है। अगरचे हयात की नौयत में इख्तिलाफ है और रिवायात और ख़वास उम्मत के तजुर्बात से भी ये बात साबित है कि जो उम्मती कब्र पर हाजिर हो सलाम अर्ज़ करते हैं, आप उनके सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। ऐसी सूरत में बाद वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होना और सलाम अर्ज़ करना एक तरह से आपकी खिदमत में हाजिर होना और सलाम का शर्फ हासिल करने की ही सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। सनन दार कतई। जब एक उम्मती को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला के सिवा दुनिया की हर चीज़ से, हत्ता कि अपने माँ बाप, अहलो अयाल और ख़ुद अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अहम हो जाती है, तो उस वक्त उसको ईमान की लज्जत हासिल होती है और रोज़ा अक़दस की ज़ियारत बिलाशुबा उस मोहब्बत का लाज़मी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। इलावा अज़ीम ज़ियारत के वक्त ज़ाहिर के कल्ब मोमिन की जो कैफ़ियत होती है और जवार नबवी की बरकत है, ईमानी अहद की तजदीद, गुनाहों पर नदामत और शर्मसारी, अनाबतिल्लाह और तौबा इस्तग़फ़ार की जो लहर इस वक्त इसके कल्ब में उठती है और मोहब्बत नबवी के जो जज्बात मौजज़न होते हैं और मोहब्बत और निदामत के मिले जुले जज्बात आँखों से जो आंसू गिरते हैं, इनमें से हर चीज़ ऐसी है जो शफ़ाअत नबवी बल्कि मग़फ़िरत खुदावंदी को भी वाजिब कर देती है। इसलिए इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि रोज़ा अक़दस नबवी के हर साहिब ईमान ज़ाहिर को इंशाअल्लाह ज़रूर शफ़ाअत नसीब होगी। हाँ, अगर बदनसीबी से कोई ज़ाहिर ऐसा है जिसके कल्ब में इन कैफ़ियत और जज्बात और वारदात में से कुछ भी नसीब नहीं होता, तो समझना चाहिए कि इसका कल्ब दौलत ईमानी से खाली है। फिर इसकी ज़ियारत हकीकी ज़ियारत नहीं, सिर्फ़ सूरत ज़ियारत है और अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ किसी अमल की भी सिर्फ़ सूरत मोतबर नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के जिन मुनाफ़े और बरक़ात व मसाले का ऊपर ज़िक्र किया गया, अगर इसको पेश नज़र रख कर इन अहादीस पर गौर किया जाए जो इस ज़ियारत की तरग़ीब में मरवी हैं, तो ख़्वाह सनद के लिहाज से इन पर कलाम किया जा सकता है, लेकिन मानवी लिहाज से वो दीन के पूरे फ़िक्री और अमली निज़ाम के साथ बिल्कुल मरतब और हमआहंग नज़र आएंगी। ज़हन सलीम इस पर मुतमईन हो जाएगा कि कब्र मुबारक की ये ज़ियारत साहिब कब्र की ज़ात अक़दस के साथ ईमानी ताल्लुक़ और मोहब्बत व तौक़ीर में इज़ाफ़ा और दीनी तरक्की का ख़ास वसीला है। यकीन है कि हर खुशनसीब इंसान बंदा जिसे अल्लाह ताला ने ज़ियारत की सआदत से बहरमर फरमाया, उसकी शहादत दे सकेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको भी रोज़ा अक़दस पर ज़ियारत नसीब फ़रमाए और हमारे लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत को यकीनी कर दे। आमीन। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।